जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के द्वारा जो दावा किया गया है कि 1996 जब बांग्लादेश और बिहार के बीच में या फिर हिंदुस्तान के बीच में फरक्का बराज को लेकर के जो संधि हुई थी पानी देने को, उसको लेकर के बिहार सरकार ने कोई भी विरोध नहीं किया था, उसका हमारे पास सबूत मिल चुका है। हम आपको 3 सबूत देंगे। आप एक, 1996 में जो बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था और उस रिपोर्ट में वो सारे विरोध जिसको दर्ज किया गया था, जो बिहार सरकार ने कहा था कि ये ट्रीटी होने से पहले आप, और सिर्फ ये ट्रीटी की बात नहीं है, बिहार के अंदर गंगा नदी के अंदर जल बहाव और जल समस्या को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी मांग है, जितनी भी आपत्तियां थी बिहार सरकार की, वो सारी की सारी आपत्तियां बिहार सरकार ने उस समय दिया था जल संसाधन विभाग में। और जल संसाधन विभाग के उसमें मंत्री हुआ करते थे अभी जो सांसद हैं, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के पिताजी आपके जगदानंद सिंह जी। तो वो एक रिपोर्ट, और वो पूरा डिटेल रिपोर्ट है। आपको अगर वो रिपोर्ट चाहिए आप हमसे संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पे, ईमेल आईडी पे, कहीं पे भी हम आपको पूरा रिपोर्ट वो दे देंगे। 70-80 पेज का वो रिपोर्ट है, लेकिन उस पूरे रिपोर्ट का हम आपको जिस्ट एक देंगे कि कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ और किस किस रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर सेकेंड वाटर आयोग, सेकेंड जल आयोग, बिहार का सेकेंड जल आयोग का जो रिपोर्ट है उसकी चर्चा की गई है। उसके अलावा एक और रिपोर्ट है जो कि रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ऑन इम्पैक्ट ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर इन बिहार 2005, 4 में ये बनती है और 5 में ये पब्लिश होती है। तो ये रिपोर्ट भी स्टडी कीजिए। ये रिपोर्ट भी लालू राबड़ी के सरकार के दौरान ही आया था। जो रिपोर्ट बाई वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, जो कि ये रिपोर्ट आपको दिख रहा है जल संसाधन विभाग का, जिसका नाम है बिहार राज्य में गंगा नदी में जल उपलब्धता से हो रही कमी, अंतर्राष्ट्रीय संधि का दुष्प्रभाव तथा इसके, आप देख लीजिए टाइटल में ही लिखा हुआ है दुष्प्रभाव, तथा इसके समाधान हेतु राज्य सरकार के प्रयास। ये एक रिपोर्ट है जो कि 1996 में पब्लिश हुआ है। उसके अलावा बिहार राज्य जल आयोग, जो कि दूसरा बिहार जल आयोग बनाया गया था, 1994 में इसकी रिपोर्ट आई थी, उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। बट उसकी रिपोर्ट को बहुत किताबों में, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल में, बहुत सारे शोध पत्रों में इसको कोट किया गया है। वो रिपोर्ट जल संसाधन विभाग के पास पढ़ा हुआ मिल सकता है, वो रिपोर्ट बिहार आर्काइव में मिल सकता है। हमने अभी तक उस रिपोर्ट को एक्सेस नहीं किया, इसलिए उस रिपोर्ट में हम एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो हम किताबों और आर्टिकल में जो छपा हुआ है उसके आधार पर हम आपको बताएंगे। तो ये 3 रिपोर्ट, और संजय झा जी कह रहे हैं कि कोई प्रयास ही नहीं किया गया है। इन 3 रिपोर्ट में है क्या? अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है, जो बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के जगदानंद जी जो उसमें मंत्री हुआ करते थे, उनके मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उस रिपोर्ट में मंत्री जी, बिहार के मंत्री जी के द्वारा, जल संसाधन मंत्री के द्वारा देश के जल संसाधन मंत्री के से जो पत्राचार किया गया है, या बिहार के जल संसाधन मंत्रालय के आईएएस अधिकारियों, सेक्रेटरी, इन सबका केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के साथ जो पत्राचार किया गया है, कम्युनिकेशन किया गया है, कंप्लेन किया गया है अलग अलग मुद्दों को लेकर के, वो सारा इसमें एज इट इज लिखा हुआ है। वो आप खुद जाकर के पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें है कि बिहार में जब जल संधि हुई थी बांग्लादेश के साथ 1996 में, 12/12/1996 को, तो उसके बाद फिर, और उसके पहले एक 13 तारीख को यानी कि अगले दिन, और एक उसके पहले यानी कि 95 में, 96 में 2 बार बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कि बिहार विधान परिषद में इस मुद्दे के ऊपर बहस हुई है। उस बहस में कई लोगों ने भाग लिया है, और उसके ऊपर जो मंत्री जी थे उस समय बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री जगदानंद सिंह, उन्होंने जवाब दिया है और बहुत सारे आपत्तियां उठाई है, और खुलेआम आपत्तियां उठाई है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और किस आधार पर गलत हो रहा है वो भी हम थोड़ा सा जिस्ट आपको दे देंगे। लेकिन उसके अलावा इसी रिपोर्ट में, सेकेंड वाटर कमीशन की रिपोर्ट में जो आपत्तियां दर्ज की गई है, उसका भी इसमें आपको झलक मिल जाएगा, और उसके अलावा उस रिपोर्ट का झलक आपको बाकी जगह पे भी मिल जाएगा। उसके अलावा इस रिपोर्ट में अपना स्टडी दिखाया गया है कि किस तरह से बिहार में जब नदियां आ रही है, गंगा नदी का प्रवेश हो रहा है, तो उस प्रवेश करते समय बिहार में कैसे कितना कम पानी आ रहा है। प्रवेश जब बक्सर के पास बिहार में एंटर कर रही है गंगा नदी, और उसके बाद जब बाहर निकल रही है बराज के पास, फरक्का बराज के पास जब पहुंच रही है, तो उसमें कितना पानी है। फरक्का बराज के पास जितना पानी पहुंच रहा है उसका 70% से अधिक पानी जो है वो बिहार की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज जो नदियां हैं, चाहे सोन हो गया, गंडक हो गया, पुनपुन हो गया, घग्गर हो गया, कोसी हो गया, ये सारी नदियां जो पानी ला करके दे रही है गंगा में, वो 70% पानी है पूरे गंगा का। यानी कि
गंगा बिहार में एंटर करने से पहले सूख रही है और बिहार से बाहर जाते जाते पूरा लबालब भर जा रही है। और उस 70% पानी, बिहार उसमें 70% से अधिक पानी कंट्रीब्यूट कर रहा है और बिहार को उसमें से इस्तेमाल करने के लिए 50% पानी भी नहीं दिया जा रहा है, वो सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया जा रहा है। और यही इस पूरे रिपोर्ट में दिया गया है। इसके अलावा उस समय की सरकार ने 2-3 और रिकमेंडेशन किया था। एक हुआ था कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र प्रदेश की सरकार वहां पे एक और बराज बनाना चाह रही थी गंगा नदी के ऊपर, ताकि गंगा नदी को पानी को रोका जाए। उसका भी प्रोटेस्ट किया है बिहार सरकार ने और कहा है कि एक तो आप ऐसे ही पानी बिहार को नहीं दे रहे हैं, इतना कम पानी दे रहे हैं, हम गंगा में पानी भर रहे हैं अपनी ट्रिब्यूटरीज नदियों से, उसके ऊपर से एक और आप कानपुर में बराज बना लीजिएगा। पहले से ही ऑलरेडी मध्य प्रदेश में बराज बना हुआ है, सोन नदी पे बराज बना हुआ है, सारी पानी जो है वो ये लोग चूस लेते हैं, बिहार में पानी एंटर होता नहीं है। हम अपनी पानी ट्रिब्यूटरी नदियों के पानी से गंगा को भरते हैं और फिर जब भर देते हैं तो उसको आप बांग्लादेश को दे रहे हैं। तो ये मुख्यतः इस रिपोर्ट में दिया हुआ है और सरकार से ये आग्रह करते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ पे गंगा में नदी बहती है, यूपी है, उत्तराखंड है या फिर हरियाणा है या जिसके जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, आपका मध्य प्रदेश है, इन सभी राज्यों को बांट दीजिए कि ये कितना पानी इस्तेमाल करेगा, ये राज्य कितना पानी इस्तेमाल करेगा और जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कम से कम उतना तो उसको दीजिए। तो उसको बांट दीजिए और जब तक नहीं बांटिएगा तब तक आप कोई भी बराज बनाने का डिसीजन मत लीजिए। और फिर इस रिपोर्ट में एक और चीज कहा जाता है कि बिहार के अंदर आप बराज बनाइए, बक्सर के आसपास सोन नदी के ऊपर बराज बनाइए, गंगा में बराज बनाइए, मनेर के पास एक सजेस्ट किया जाता है, ताकि बिहार में जो पानी आ रहा है उसको रोका जा सके। और उसके बाद फिर जो हम तीसरी रिपोर्ट जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी आपका रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन इम्पैक्ट ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर इन बिहार 2005 जो कि 4 में बनाया गया था रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि एक सोल्यूशन ये भी है कि बिहार में जो नदियां हैं, जो अब नीतीश कुमार थोड़े से ही सही लेकिन कर चुके हैं बिहार में नदियों को इंटरलिंक करने का, जो कि अभी गंगा के पानी को पहुंचाया गया है, नालंदा नवादा होते हुए गया तक फल्गु नदी तक पहुंचा दिया गया है पानी को, गंगा के पानी को। तो ये इंटरलिंकिंग रिवर का प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। तो अब जैसे अभी जो मनेर का ऊपर चल रहा है, मनेर के ऊपर भी नीतीश कुमार ने काम स्टार्ट किया। 2017 में मनेर में बराज बनाने को लेकर के रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दिया गया है कि यहाँ पे बराज बनना चाहिए, लेकिन आज तक वो बराज में काम नहीं लगा है। कौन दोषी है? केंद्र सरकार दोषी है। तो संजय झा जी, आप जो कमियां निकाल रहे हैं 1996 में क्या हुआ नहीं हुआ, हालांकि आप तो पहले पढ़े नहीं हैं। आप अगर पढ़ते तो ये 3 रिपोर्ट और बहुत इजीली एक्सेसिबल है। हो सकता है ये आपका एजेंडा का हिस्सा हो, और एजेंडा ये आपका हो सकता है कि चूंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जेडीयू के एजेंडा पे कम काम करते हैं और बीजेपी के एजेंडा पे ज्यादा काम करते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप बीजेपी के एजेंडे में फिट बैठता है एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, एंटी बांग्लादेशी, इस तरह के सेंटिमेंट को जगाना और उस पर राजनीति करना। तो आपको बांग्लादेश में पानी जा रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन बिहार के पानी को बिहार को नहीं दिया जा रहा है ये नहीं दिख रहा है, बिहार में बराज नहीं बनाया जा रहा है ये नहीं दिख रहा है, बिहार के रिवर को इंटरलिंक नहीं किया जा रहा है ये नहीं दिख रहा है। और ये सब सारा काम केंद्र सरकार कर सकती थी, करनी चाहिए थी, और वो नहीं कर रही है। लेकिन आप नहीं बोलेंगे। लालू यादव जी का वो वीडियो जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, उसमें आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस में रहते हुए, यूपीए में रहते हुए लालू यादव कांग्रेस की सरकार को लताड़ रहे हैं कि आप इस बराज को तोड़िए या जो भी कुछ कीजिए, लेकिन इसका समस्या का समाधान निकालिए, नहीं तो लोग मार्च करेंगे। क्या आपके पास कांग्रेस में रहते हुए, यूपीए में रहते हुए लालू प्रसाद के पास ये हिम्मत थी कि वो अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ इस तरह से इस भाषा में बोल सके, इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड में बोल सके? क्या संजय झा जी के पास ये हिम्मत, ये कुवत है कि वो अपनी सरकार, अपने अलायंस के खिलाफ ये बोल सके कि मनेर में बराज क्यों नहीं बन रहा है? क्या आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश पानी क्यों मनमर्जी से छोड़ दे रहा है या काट ले रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश अपनी मनमर्जी से पानी काट ले रहा है? क्यों बिहार में जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है? क्यों बिहार के एक रिवर को इंटरलिंक करके दिखा दिया है नीतीश कुमार ने? क्यों केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को रिप्लिकेट करके और जगह नहीं लागू कर रही है? क्या ये सवाल आपको पूछने की हिम्मत है? अगर नहीं हिम्मत है तो आपको कम से कम किसी को भी, लालू यादव छोड़िए, किसी को भी ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान देना चाहिए, सवाल उठना चाहिए, मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन क्या आपके पास उसका नैतिक अधिकार है? नैतिक अधिकार तब बनेगा आपका जब आप इन मुद्दों को उठाएंगे, और बिहार के इंटरेस्ट के लिए यही मुद्दे हैं। नीतीश कुमार जी
का डिमांड कुछ और था। नीतीश कुमार जी का डिमांड ये नहीं था कि आप जो है वो बांग्लादेश को पानी क्यों दे रहे हैं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, देना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगर बिहार का पानी उठा के बांग्लादेश को दिया जा रहा है तो बदले में बिहार को क्या कंपनसेट मिल रहा है? तो बिहार को क्या केंद्र सरकार तय कर रही है कि बांग्लादेश को पानी दे दिया जाएगा, तो उसके बदले बिहार सरकार को क्या मिलेगा और बिहार सरकार को जो क्षति हो रही है उसका क्या मिलेगा? सभी लोग बोलते हैं कि बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य है, बिहार में रेवेन्यू जनरेशन कम होता है, बिहार को केंद्र सरकार जो है वो खूब पैसा देती है, अन्य राज्यों के साउथ के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा देती है, जबकि बिहार में रेवेन्यू अपना जनरेशन नहीं है। तो आप ये बताइए कि ये जो बिहार की नदियां हैं, इनमें जो पानी है ये हमारा है, और इन पानियों को आप किसी भी राज्य को, किसी को भी दे रहे हैं और उसके बदले हमें कुछ नहीं मिल रहा है, उसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये 600-700 क्यूबिक जो पानी हमारा है बिल्कुल, जिसको हमें इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है, दूसरे राज्य को दे दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल को दे दिया जा रहा है, बांग्लादेश को दे दिया जा रहा है, उसके बदले हमें क्या मिला है? ये मांगने की क्षमता है संजय झा जी के अंदर? अगर है तो इस मुद्दे पे आपको बात करने का नैतिक बल है अथवा नहीं है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।